अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादिशाह से लेकर आपका ये प्रोग्राम जश्न शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर अपनी कामयाबियों के साथ जारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इख्तिताम भी होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपना जलसा खत्म कर दें। इधर बराबर चलता रहे, चाहे 5 रातें जागो, बातों में कभी इनको नींद नहीं आती है। ये तो शादी का है, 10वें का हो, 20वें का हो, 40वें का हो, 30 का हो, वहां भी शुरू करो। रोने का नंबर आए तो रोने में सबसे आगे। वहीं रोना छोड़ा किसी काम में लगी, कोई नई औरत आई उसने रोना शुरू किया, उसके साथ साथ वहीं से सुर मिला। माहौल बना लीजिए। देखिए पहली गुजारिश आप लोगों से ये है कि जब आप जलसा सजाते हैं, ये डेकोरेशन उलमा को बुलाते हैं, पैसा उठाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि जलसे को कामयाब बनाया जाए। जी बेशक बेशक। सिर्फ रस्मी नहीं होना चाहिए, काम का होना चाहिए। जी मैं गुजारिश करूंगा, मैंने कह दिया लेकिन अभी भी आवाजें बराबर आ रही है। नहीं सुनना है आपको, आप सो सकती हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता आप पहले माइक को सही कीजिए, इसकी आवाज कम कीजिए, ऑपरेटर साहब इको कम कीजिए, आवाज बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, इको कम करें, आवाज चाहे बढ़ा दें, इनके समझ में आना चाहिए। हम मेहनत ज्यादा कर लेंगे लेकिन आप लोगों के समझ में आना चाहिए। गुजारिश करूंगा, एक बात तो ये है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र और हम दुनियावी बातें करें। हैं पक्के मुसलमान, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर मुसलमान की बात आ गई तो। किस चीज के? जहां कुरान का जिक्र हो, जहां हदीस मुस्तफा सुनाई जाए, वहां इंसान दुनियावी बातों में मशगूल हो। कैसे ईमान? सिर्फ बिरयानी और गोश्त के मुसलमान, बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, और गोश्त के बगैर तो कटेगी नहीं। चाहे काली पॉलिथीन वाला हो, झटके का सही हो, हलाल हो या नहीं चलेगा सर। खेचम खाच है, हलाल हो या ये मतलब काली वाली वाली। तो सबसे पहली गुजारिश ये है कि अगर आप सुनना चाहते हैं, सुनने का माहौल बनाइए, इंतशार खत्म कीजिए और इंशाअल्लाह इंतशार खत्म करेंगे तो कुछ सुनाया जाएगा। जी जी। छोड़ के तो नहीं जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। फजर तक सुनाऊंगा तो फजर के बाद शुरू हो गया, फिर जोहर तक तो जाएंगे छोड़। पीछे वाले कह रहे हैं कि चले जाएंगे, बोले चले जाएंगे हजरत। बहरहाल मैं जगा रहा हूं, अब जाग अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छी बात। अच्छा दूल्हा साहब है, कहां है दूल्हा साहब? अरे माशाल्लाह। हाँ, वरना बिन दूल्हा के बारात लेके जाओगे तो पिटाई करके वापस भेज दिए जाओगे। शादी के जलसे में दूल्हा हाथ नहीं आता, इनमें लग जाते हैं। वो क्या होता है? चंदा। और बात रहने तो अगर नहीं लगवाते भाई, अरे भैया थोड़ा सा इसकी छोटी वाली उंगली में तो लगवाई, यानी इसके बगैर निकाल नहीं। औरतों वाले काम है, अल्लाह के बंदे तुम क्यों कर रहे हो? वो मेहंदी लगाना ये औरतों का तो काम है, जीना। मर्दों का तो नहीं काम, मर्द अल्लाह ने बनाया तो मर्द वाले चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेहंदी के बगैर नहीं कर सकते। अल्लाह का करम है, ये जलसे में मौजूद है इंशाअल्लाह। इसलिए दूल्हा ये है, ड्राइवर ये है, ड्राइवर यहाँ नहीं होते तो बस जो खंडीर गिर सकती थी।
बड़ी अच्छी बात है इंशाल्लाह। इनको कुछ सुनाया जाएगा, आपको सुनाया जाएगा। और माशाल्लाह मौलाना फैजान साहब के शायद भाई हैं। अल्लाह पाक ये आपके घर में अल्लाह ने आलिम पैदा किया, आलिम बनाया, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आमीन। इसलिए आलिम पूरे आलम की जरूरत है। हाँ हाँ, इनको कम कर दीजिए भाई साहब, कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर लूँगा, लेकिन इनके समझ में आना चाहिए। माइक आपका अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें जहाँ तक सीटी ना मारे। हाँ ठीक है। हाँ, माइक नहीं होगा तब भी तकरीर करके जाऊँगा। बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, माइक नहीं, गौसे पाक जब बगैर माइक के 1 लाख को सुना सकते हैं, तो क्या गौसे पाक का दीवाना तुम चंद को नहीं सुना सकता है क्या? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माहौल बन गया। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा मुअद्दिबाना कि बस थोड़ी देर सुन लें, इंतशार बिल्कुल नहीं करें। मैं जो बताऊं उसे ज़रा तवज्जो के साथ सुन लें, और ये समझ लें सिर्फ मैं क्लास तुम्हें दे रहा हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्लास ख़त्म होगी। जहाँ तक सुनोगे इतनी, 10 मिनट सुनोगे 9 मिनट सुनाऊँगा, मुझे आपसे ज़्यादा ज़रूरत है नींद की। अल्लाह अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, नाजिम साहब से आपने शेर व शायरी, बेहतरीन शेर व शायरी सुनी, और 2 नातखा हमारे छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह पाक इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए, नज़र बद से महफूज फरमाए। और हमारे मुफ्ती साहब क़िबला ने पहले तकरीर की, अल्लाह पाक इनके भी इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। और माशाल्लाह मुफ्ती शाहज़त साहब क़िबला ये तशरीफ़ रखते हैं, मेहंदी हसन साहब क़ारी साहब क़िबला, दीगर अहबाब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक इन सब के इक़बाल में बुलंदियाँ अता फरमाए। आइए अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा, ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब आप तवज्जो रखें, कुरान करीम की जिस आयत को मैंने टॉपिक के लिए चुना, इंतखाब किया, उसका तर्जुमा सुनिए। कोशिश करूँगा ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। शादी के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम है, चंद बातें शादी के ताल्लुक़ से आपकी बारगाह में रखूँगा। अब सुनिए, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा, उनमें अपने हबीब को भेजा। जिस महीने में आप आज तशरीफ़ रखते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ, रबीउन नूर शरीफ, बड़ा मुक़द्दस मुअज़्ज़म महीना है। हकीकत तो ये है कि हमारे लबों पे जो तबस्सुम है, और ये आज जो आप सजावट डेकोरेशन, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप तकरीर सुन रहे हो, ये बेहतरीन उलमा आपके पेश नज़र हैं। अगर ये सदका है तो रबीउल अव्वल शरीफ का सदका है, ये सदका है तो रबीउन नूर शरीफ का सदका। इसलिए जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया का सिस्टम, पूरी दुनिया का मिजाज, पूरी दुनिया का निज़ाम बिगड़ा हुआ था। चारों तरफ अफरा तफरी, पूरी दुनिया में अत्याचार, आतंकवादियों ने आतंकवाद मचाया रखा था। जिसके कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अल्लाह अल्लाह, वही सिस्टम पूरी दुनिया का था। पूरी दुनिया का निज़ाम बिगड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे बड़ी बात ये, आप इनको ख़त्म कर दें, मुझे ठीक लग रहा है बोलने में, इनके समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे इनको चलेगा आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा, जज़ाकल्लाह। सुनिए आप, सबसे बड़ी बात ये थी, आपको माइक अच्छा बोल रहा है, कोई बच्चियाँ नहीं, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब तक मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाई थी, पूरी दुनिया का निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ। और सबसे अहम बात यह थी कि आज आप मार्केटों में, बाज़ारों में देखते हो, बाज़ारों में आपको अनाज मिलेगा, गल्ला मिलेगा, गेहूँ, चावल, आटा, सब्जियाँ, ये तमाम चीज़ें आपको बिकने में मिलती हैं, आप उनको ख़रीद सकते हो। लेकिन जब तक आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाया था, पूरी दुनिया का मिजाज बिगड़ा हुआ था कि मार्केटों में, बाज़ारों
में इंसानों को बेचा जाता था, इंसानों का सौदा किया जाता था। यानी इंसानियत मर चुकी थी, बिल्कुल इंसानियत खत्म हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, जो गरीब होते, जो निचले तबके के लोग होते, अमीर उनको अपना गुलाम बनाते थे, उनके गले में रिकियत की जंजीरें डालते थे। अल्लाह अल्लाह कि भाई आज के दौर में चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, फावड़ा चलाने वाला हो, 24 घंटा मेहनत मजदूरी करने वाला हो, लेकिन वो किसी का गुलाम नहीं है। रिकियत की जंजीरें उसके हाथ पैरों में या उसके गले में पड़ी हुई नहीं है। वो अपनी मंशा के मुताबिक जहाँ चाहे जैसे चाहे जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए थे, पूरी दुनिया का निज़ाम बिगड़ा हुआ। अगर कोई गरीब है तो अल्लाह अल्लाह उसे बाजारों में बेचा जाता, मार्केट में उसका सौदा किया जाता, लोग उसको गुलाम बनाते थे, लोग उस पर बेजा लोड डाल के उससे काम करवाते थे। अल्लाह अल्लाह, इतना निज़ाम बिगड़ा हुआ कि इंसानियत खत्म हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, उसी दौर में अगर किसी के यहाँ पर बच्ची आ जाए, आपने सुना होगा अल्लाह अल्लाह, किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए तो बाप घर से नहीं निकलता था, क्योंकि जिल्लत और रुसवाई का तोप उसके गले में डाला जाता था। और हद तो ये थी कि जिसके यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह अल्लाह अपनी बेटी को मनहूस और बेबरकती समझता था। बाप ये समझता था मेरे घर में बेटी आई है तो मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा। ये नंगो आर की बात है, ये जिल्लत और रुसवाई की बात है। अल्लाह अल्लाह, वो अपनी बेटी को अपने हाथों से पकड़कर दूर दराज ले जाता, अपने हाथों से कब्र खोदता, कब्र खोदने के बाद अपनी जिंदा बच्ची को रखता और उस पर पत्थरों की बारिश करता। यार जरा दिल पे हाथ रख के ये तो सोचो सही, अल्लाह अल्लाह, जानवरों में सोचने का मादा नहीं, जानवर में अक्ल नहीं होती है, जानवरों में फिक्र नहीं होती है, फिर भी जानवर अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, एहसास से वो पहचान लेते हैं। लेकिन वो इंसान कैसे इंसान थे, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। इसलिए पत्थरों से तो पानी निकलता है, पत्थरों से तो चश्मे बहते हैं। वो इंसान कैसे इंसान थे यार, अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाते। अल्लाह अल्लाह, यही तक महदूद नहीं है, अगर किसी का शोहर मर जाता, कोई बेवा हो जाती, उस औरत का मकान अलग, बर्तन अलग। और जुल्म पालाए जुल्म ये था, उसे एक जानवर पर बिठाल कर अल्लाह अल्लाह उसे गली कूचों में फिराया जाता, उस पर बकरियों की मंगनियां फेंकी जाती थी, पूरी दुनिया के लोग उस पर लान तान करते थे। अल्लाह अल्लाह, अब मुझे बताइए, किसी का शोहर मर जाए या किसी के यहाँ पर बच्चे पैदा हो जाए या कोई गरीब हो, तो ये बताइए उसमें उनकी कौन सी खता है, कौन सा जुर्म है। पूरी दुनिया से सदाकत खत्म, पूरी दुनिया से अमानत खत्म, पूरी दुनिया में नंगा नाच नचाया जा रहा है, पूरी दुनिया में बाबाई है, पूरी दुनिया में तकब्बुर है, पूरी दुनिया में शहीशाही है। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी के यहाँ पर 2 बेटे हो गए, वो अपना सीना तान के अल्लाह अल्लाह खड़ा होता था, कहता था मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरे पास 5 बेटे हैं, मेरे पास 7 बेटे हैं, जिसे चाहूंगा मारूंगा, जिसे चाहूंगा गाली दूंगा, क्योंकि मेरे कांधे बड़े मजबूत हैं। अल्लाह अल्लाह, जब गरीबों पर अत्याचार हुआ, जब कन्याओं को सताया गया, जब आतंकवादियों ने निचले तबके के लोगों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ उठाए, जब बेवाओं का जुलूस निकाला गया, उन पर बकरियों की मंगनियां फेंकी गई। अल्लाह अल्लाह, अब इंसान गरीब तबके के यतीम रोने लगे, बिलबिलाने लगे, गिरिया बाजारी करने लगे, आहो पुका करने लगे। ए अल्लाह, कोई ऐसा मुंसिफ नहीं है, कोई ऐसी अदालत नहीं है, कोई दुनिया में जज नहीं है जो सही तरीके से जजमेंट कर सके। ऐसी कोई कुर्सी नहीं है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो गरीबों को इंसाफ दिला सके, जो यतीमों को इंसाफ दिला सके, जो बेटियों को जिंदगी दिला सके, जो बेवाओं को इज्जत दिला सके, जो गरीब इंसानों को अल्लाह अल्लाह दुनिया में जीने का हक दिला सके। अल्लाह अल्लाह, जब पूरी दुनिया में ये चारों तरफ बर्बरियत का नाच नचाया गया, जब पूरी दुनिया में जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ उठाए गए, अल्लाह अल्लाह, गरीब लोगों ने, इंसानों ने, गुलामों ने, जिनके गलों में रक़ियत की जंजीरें पड़ी हुई थी, अपने हाथों को फैलाया, रो रो कर रब की बारगाह में दुआ करने लगे। ए अल्लाह, तेरे मुकद्दर से हम दुनिया में आए हैं, हमने दुनिया देखी है, हमारे पास माल नहीं तो इसमें हमारी कौन सी खता है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं तो इसमें कौन सा हमारा जुर्म है। ए अल्लाह, हम गरीब हैं तो क्या ये अमीर हमें अपना
गुलाम बनाएंगे। ए अल्लाह हम माल से कमजोर हैं तो क्या हमें पैरों के नीचे दबाया जाएगा? अल्लाह अल्लाह गरीब रोने लगे, आहो भुका करने लगे। बेटियों ने अपने हाथों को रब की बारगाह में फैलाया। ए अल्लाह तूने दुनिया में भेजा तब हमने दुनिया देखी है, तेरे मुकद्दर से हम दुनिया में पैदा हुए हैं। ए अल्लाह ये कैसे इंसान है, ये कैसे जालिम है। जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन ये हमारे बाप होने के बाद हम इन्हीं के लुत्फे से दुनिया में आए हैं। ये अपने हाथों से हमें जिंदा दबाते हैं, कब्र खोदते हैं। ए अल्लाह कोई मुंसिफ भेज दे, ए अल्लाह कोई इंतकाम लेने वाला भेज दे, ए अल्लाह कोई आदिल भेज दे, ए अल्लाह कोई हुकूमत आ जाए। बेवाओं ने रब की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। ए अल्लाह एक तो हमारा शोहर मर गया, ए अल्लाह एक तो हमारी जिंदगी ताव पे लग गई है, लेकिन ये कैसे जालिम है। हमारा जुलूस निकाला जाता है, अल्लाह अल्लाह हमारा जुलूस निकालने के बाद हम पर बकरियों की बैंगनियां फेंकी जाती है। हमारे कपड़े अलग है, हमारे बर्तन अलग है, हमारा खाना पीना अलग है। अल्लाह अल्लाह जब गरीबों ने, यतीमों ने, बच्चियों ने, बेवाओं ने रब की बारगाह में रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, मक्का से सदाएं उठती हैं। सदाएं उठने के बाद बाबे इजाबत से जाकर टकराती है, वो दुआएं रब की बारगाह में कबूल होती है। गैब से आवाज आई, अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आदिल, सबसे बड़ा मुंसिफ, सबसे बड़ा जज और सारी दुनिया को तारीकी से निकाल कर रोशनी फैलाने वाला अमीना का लाल आ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलके आला हज़रत, फैज़ आला हज़रत, शान अज़मते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, सदाएं कर दी गई। अब किसी गुलाम को बाजारों में बेचा नहीं जाएगा, अब किसी इंसान का मार्केट में सौदा नहीं किया जाएगा, चाहे हबशा का रहने वाला, रंगत का काला बिलाल हो। अब बिलाल को जमीन की बस्ती से निकाल कर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाने वाला, रुकियत की जंजीरों से आजाद करके आशिकों का इमाम बनाने वाला हबीब आ गया है। अब बिलाल गुलाम नहीं रहेगा, आशिकों का इमाम बनाया जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अच्छा आवाज समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आपकी आवाज? मिस तो नहीं हो रही बात? समझ में तो आ रही है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया के सिस्टम में मुस्तफा ने इनकलाब पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर, कैसे इनकलाब पैदा किया? अब आमिना का लाल आ गया, अल्लाह के रसूल आ गए। अब किसी बेटी को जिंदा दबाया नहीं जाएगा। अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अब किसी यतीम को बुरा नहीं समझा जाएगा। इसीलिए हबीब मैं तुझे यतीम बनाकर भेज रहा हूँ। अल्लाह के रसूल दुनिया में आए, आपके वालिद का साया आपके सर से पहले उठ गया। अल्लाह के रसूल ने अपने वालिद को नहीं देखा। अगर रब चाहता तो अपने हबीब के वालिद को आपकी मौजूदगी में बहयात रख सकता था, लेकिन ए हबीब नहीं, तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेजा जाएगा ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। और दुनिया समझ ले, अब किसी यतीम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। यतीमों को सीने से लगाने वाला अमीना का लाल आ गया है। वाह वाह, जिंदाबाद मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। अल्लाह अल्लाह। हम मुस्तफा की जिंदगी देखी, आपने सब कुछ सुना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। हर शोबे के लिए मुस्तफा नमूना है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप शादी करते हो तीन चीजें देखते हो। सबसे पहले देखते हो माल, टक्कर का। अरे टक्कर का देखते हो नहीं देखते हो? जमीन में टक्कर का है नहीं, मालदाल में इमारत में टक्कर का है या नहीं, इसके पास ऑडी, डस्टर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, BMW है या नहीं, कितने भट्टे हैं, कितना एकड़ जमीन है। इसलिए और
जो भाई रिश्ता करवाना बड़ा अच्छा काम है, लेकिन आजकल के जो बिचौलियां हैं ना, बिचौलियां ऐसी पेलते हैं साहब, अल्लाह तेरी पनाह। बोले मंगनी में तो बुलेट पक्की है, पक्की है, बड़ी कर्री पार्टी है भाई, टक्कर की है, टक्कर की। उसका साइकिल देने का हिसाब नहीं, इसने मंगनी में बुलेट दिलवा दी। बड़ी टक्कर की पार्टी है, एक एक बाल उसका कर्ज में बिक चुका और ये टक्कर की बता रहा है। झूठ पे झूठ, खाली झूठ ही तो है रिश्तों में, और जो जितना बड़ा झूठ बोले वही रिश्ता बहुत पक्का, बड़ा बड़ा अच्छा रिश्ता है। हद तो ये है, रिश्ते आ रहे हैं तो जमीन दिखाने जा रहे हैं, खेतों में घुमाने जा रहे हैं। बोले तहद्द नजर अपनी तो है, कौन सी कोई रजिस्ट्री देख रहा वहां पे? बोले तहद्द नजर अपनी है। रिश्ते की बुनियाद आप माल पर रख रहे हैं। टक्कर का देखते हो, टक्कर का मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताऊं टक्कर का देखना तो कौन सी टक्कर होनी चाहिए? अगर इजाजत हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताऊं कौन सी टक्कर होना चाहिए? जी। टक्कर का देखना है तो माल में टक्कर का मत देख, जमीन में टक्कर का मत देख। तेरे पास बैंक बैलेंस, एयर कंडीशन, गाड़ियां, बेहतरीन इमारत है, अगर तुझे कोई लाइलाज बीमारी लग गई, कोसमोस जैसे हॉस्पिटल या साईं जैसे हॉस्पिटल में पहुंच गया, ब्राइट स्टार, सिद्ध, किरस्ट या मेरठ के हॉस्पिटल में पहुंच गया, हमने देखा है 50-50 लाख उठा के भी एक लाश अपने घर को लेके आते हो। जमीन की हैसियत क्या, इस इमारत की हैसियत क्या, बैंक बैलेंस की हैसियत क्या? अरे टक्कर का देखना है तो फिर ईमान में टक्कर का देखो, वाह वाह वाह। अकीदे में टक्कर का देखो, अकीदे में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, 24 नंबरी तो नहीं है, नबी को अपनी तरह बताने वाला तो नहीं है, नबी के इल्म गैब पर अंगुश नुमाई करने वाला तो नहीं है, वारिस पाक देवा पर, वारिस पाक मदारे पाक का नाम लेके बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने वाला तो नहीं है। जी जी हक है, वाह वाह वाह। टक्कर का देखना है तो नमाज में देखो, नमाज में, वाह। नमाज में तो देख रहे हैं हम, जुम्मा जुम्मा, वो ईदा ईदा, बात बराबर है। टक्कर का देखते हैं, अरे माल की टक्कर देखोगे खत्म। इसलिए अगर टक्कर का देखना है, ये देखो इसका अकीदा कहता है, इसका ईमान कहता है। माल तेरा दामाद या तेरी बेटी कब्र में नहीं लेके जाएगी, हरगिज नहीं। तो सबसे पहली सूरत हम माल देखते हैं, और दूसरी चीज देखते हैं हम खूबसूरती, ब्यूटी। ब्यूटी देखते हैं कि भाई जोड़ा अच्छा होगा तो इनकी नस्ल भी अच्छी होगी, इंसान की सोच है, फिक्र है। हाँ, ब्यूटी देखते हैं, खूबसूरती। लेकिन एक बात है, 50 साल का हो गया लेकिन अभी भी हर 8वें दिन काली डाई लग रही है। पूरी बस्ती को पता है कि सफेदा हो चुका है, फिर भी काली डाई लगनी है। जवान में जवान, बूढ़ों में बूढ़े, काला खिजाब लगाना जायज नहीं। जी जी कब तक छुपाओगे सफेदी को, मुझे बताइए। भैया कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, 40 साल के बाद तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने हैं। खास करके कितनी खवातीन हमारी माँ बहनें कितने फेशियल करवा लें, 10,000 दे दें या 20,000 दे दें, 40 साल के बाद में तो बड़े बड़े अच्छों की आंखें निकल गई। फिरौन अपने आप को खुदा कहलाता था, फिरौन का नाम सुना तुमने? खुदा कहलाता था, कहता अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं। बड़ी सत्ता पे, अपनी हुकूमत कुर्सी पे बड़ा नाज था उसको। मैं जब मिस्र गया तो काहिरा में म्यूजियम में बिलखुसूस स्पेशली वो उसको देखने गया, 2000 रुपए देके उसको देखने गया। फिरौन को देखने की चीज है, 2000 रुपए दिए मैंने उसको देखने के, किराया उसका। मैं देखने ये गया, मैं ये देखता हूँ इसकी अकड़ कितनी है, इसकी अकड़ कहाँ है, जो अकड़ दिखाता था कुरान में हमने पढ़ी। जब मैं उसके पास गया मैंने देखा, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा फिरौन तेरी अकड़ कहाँ गई? अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता है। अरे जो अकड़ा खुदा ने उसको पकड़ा। फिरौन खत्म, फिरौन का मिशन खत्म। मूसा अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा थे, उनका मिशन आज भी जिंदा है। यजीद अकड़ा पकड़ा गया, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन पाक का मिशन आज भी जिंदा है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। अकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उसको देख के हंसने लगा, कहाँ गई तेरी बाबाई, कहाँ गई सत्ता।
कहता था ना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब हूं सबसे। और पोजीशन ये है कि उसको देख के डर लगने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो भाई खूबसूरती का मामला ये भी फानी है, जाने वाली है। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने वाले हैं, चेहरे पे झाइयां पड़ने वाली हैं। कितने ही कुछ भी कर लो, बालों में चाहे कितने कट निकाल लो, कितने लटे इधर से इधर डाल लो, कितने कलर डाल लो, बाल चाहे कितने तरह के कटवा लो, सब कुछ खत्म होने वाला है। कब्र के अंदर 3 दिन के अंदर इंसान का ढांचा बदल दिया जाता है। इंसान की हैसियत क्या है, इंसान की औकात क्या है। अल्लाह 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 अकबर। तो खूबसूरती, आप खूबसूरती देखते हैं, और लड़का तो कहला के भेजता, अम्मा मॉडल होना चाहिए, मॉडल। हाँ, बहनों से मॉडल होना चाहिए, देहातन ना हो, देहातन सुल्लन ना हो। मैं काफी दिन तक कंफ्यूज रहा। समझ में तो आ रही है ना आपकी बात, समझ तो रहे हैं ना। हाँ, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा मिजाज नहीं है। एक रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ कि सुल्लन नहीं हो, देहातन नहीं हो। मैं काफी दिनों तक यार परेशान रहा, ये सुल्लन और देहातन क्या होती है, बात समझ नहीं। तो पता ये लगा कि जिसके बाल दुपट्टे में छुपे हों या पूरे कपड़े पहनी हो, वो सुल्लन और देहातन है इनकी लैंग्वेज में। जो परकटी हो, जिसकी लटे कटी हो, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जो पाकिस्तानी सीरियल हिंदुस्तानी मूवीज रातों दिन देखती हो, अल्लाह अल्लाह, वो मॉडल है। एक होता गधा, एक होता घोड़ा। क्या होता? गधा घोड़ा। दोनों में फर्क तो समझते होगे ना। गधे घोड़े कभी एक से हो सकते हैं, फर्क तो रहेगा। नस्ली जो घोड़ा होता है ना, अरबी नस्ली घोड़ा, गूगल पे सर्च कर लेना। अगर बात झूठ लगे तो गूगल पर, आप तो आज के दौर में तो बहुत आसानी है, गूगल पे सर्च कर लेना। नस्ली घोड़े को अगर भूख भी लगे ना, तब भी गंदगी में नहीं जाता है। नस्ली घोड़ा कभी गंदगी में वो फाके रह लेता, लेकिन गंदी जगह की घास, गंदी जगह का चारा। गधा जब उसे भूख लगती है तो उसे तो जान नहीं है, उसे क्या पता गंदगी है, घूर है क्या, उसे तो घुस नहीं है। अब लड़की तलाश करने वाले लड़कों की भी दो तरह की कैटेगरी है, 2 किस्में हैं, एक घोड़ा किस्म, एक गधा किस्म। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कौन क्या, आप खुद हिसाब लगाओ अपना। अम्मा पर कटी चाहिए, अम्मा बाल कटी चाहिए, अम्मा मेकअप वाली चाहिए, अम्मा आधा कपड़े वाली चाहिए, बहन मॉडर्न हो चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। समझ ले किस तरफ जा रहा है। जो नस्ली होगा वो ये नहीं कहेगा अम्मा मॉडल हो या नहीं हो, ये देखना उसका कोई बाल दुपट्टे से बाहर निकला हुआ तो नहीं था। अम्मा ये नहीं देखना इसकी एजुकेशन कितनी है, ये नहीं देखना इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अम्मा ये देखना है कि पर्दे में रहती है या नहीं, नमाज पढ़ती है या नहीं। अम्मा मुझे मुंबई की आवाराओं के जो पीछे चलने वाली, उनको आइडियल बनाने वाली कोई आवारा नहीं, फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कनीज चाहिए। वाह वाह, जिंदाबाद नारे। जब तुम्हारे घर में फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कनीज आएगी, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, सैयद फरोज़ मियां साहिब किबला जिंदाबाद। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो ये हमने सोचना होगा। हमारी सोच बदल गई, हमारी फिक्र बड़ी आउट सी हो गई है। तो इंसान ब्यूटी देखता है। तीसरी चीज खानदान देखता है इंसान। शादी में क्या देखता है? खानदान, बैकग्राउंड देखता है इंसान। बड़ा खानदान है, इसके यहाँ शादी कर लेंगे, प्रधानी में खड़े होंगे तो प्रधानी जीत जाएंगे। सोच है इंसान की। ऐसे भी होते हैं रिश्ते, हमने देखे। हाँ, या साहब ये मजबूत खानदान है, इनके यहाँ के बच्ची कर लेंगे या इनके यहाँ बच्ची दे देंगे, तो जिसे चाहो मार लो, मार के थाना चौकी में भिजवा दो, जेल भी भिजवा दो, मुकदमा चलवा दो उल्टा। ये क्या कर लेंगे, हमारे कांधे मजबूत हो गए। इसलिए करता है इंसान। लेकिन बहुत सारे वाकयात आपने ऐसे भी देखे होंगे। कश्मीर या नैनीताल घूमने गए, पूरी फैमिली एक गाड़ी में मौजूद, गाड़ी पलटा खाई, पूरी की पूरी फैमिली खत्म। ऐसे वाकया सुने नहीं सुने आपने? अल्लाह अकबर कबीरा। ये सारी चीजें होती हैं। 3 चीजें इंसान देखता है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी देखें, तीनों चीजों को। रही मालदारी, तो अल्लाह के रसूल सारी कायनात के मालिक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालदारी में मुस्तफ़ा से आगे कोई है? अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई मालिक है? अबे दुनिया नहीं, वो तो जन्नत के मालिक है, जन्नत के। वो आबे कौसर के मालिक हैं।
फिर कहोगे हजरत हमने तो ये भी सुना है मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर बांधे, हमने तो ये भी सुना है कि मुस्तफ़ा ने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, हमने तो ये भी सुना कि हमारे नबी ने कई कई दिन फाके किए। मैं कहूँगा हाँ हाँ तुमने सच सुना है। हदीस पाक में है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा मुस्तफ़ा के जिस्म मुबारक से आपके पेट से पत्थर बंधे हुए। हज़रत आयशा रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे देखा नहीं जाता, आपके पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। रब की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें इतना तो खाने के लिए दे के फाके की नौबत ना आए। या रसूल अल्लाह पत्थर बांधने की नौबत ना आए, मुझसे देखा नहीं जाता। आका ने जब अम्मा आयशा की इतनी बात को सुना तो आका ने इरशाद फरमाया, है आयशा क्या तुम ये समझती हो मुझ पर गरीबी ज़बरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या तुम ये समझती हो मुझे ज़बरदस्ती गरीब बनाया गया है? या रसूल अल्लाह फिर क्या समझूँ? आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने ये दो पहाड़ देख रही हो? अर्ज़ करती है रसूल अल्लाह देख रही हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह फिर चाहते क्यों नहीं, फाके क्यों करते हो, पेट से पत्थर क्यों मानते हो? तो रूपपुर के जिंदा दिल मुसलमानों मेरे जुमले को अपने दिलों पे नोट कर लो। आका ने इरशाद फरमाया था एक वक्त ऐसा भी आएगा कि रूपपुर की सरजमी पे बड़े बड़े अमीर होंगे, किसी के पास 100 बीघा जमीन होगी, किसी के पास 200 बीघा जमीन, किसी के पास कितने भट्टे होंगे। उनका अगर उनका ब्रेकफास्ट देखो तो ब्रेकफास्ट में कई तरह की डिशें होंगी, लंच देखो तो लंच लाजवाब होगा, डिनर देखो तो डिनर लाजवाब होगा। उनकी इमारत कंडीशन होंगी, उनके बंगले एयर कंडीशन होंगे, उनकी गाड़ी एयर कंडीशन होंगी। अल्लाह अल्लाह उनका खाना आलीशान होगा, उनका पीना आलीशान होगा, उनका उठना बैठना, उनका रहन सहन, उनका तर्ज तकल्लुम, उनकी हर अदा निराली होगी, आलीशान होगी। लेकिन उन्हीं के पड़ोस में एक पड़ोसी ऐसा होगा जो रिक्शा चलाने वाला होगा, जो मेहनत मजदूरी करने वाला होगा, जो गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारता होगा, जो 24 घंटा अल्लाह अल्लाह फैक्ट्री में ड्यूटी करने के बाद अपने बच्चों का गुजारा करता होगा, जो फावड़ा खेत में चलाने के बाद मेहनत मजदूरी मशक्कत उठाने के बाद अपने बच्चों का गुजर बसर करता होगा। अगर उसको उस वक्त अमीरी का अल्लाह अल्लाह वो अमीरों की अमीरी को देखे और अपनी गुर्बत पर अगर वो शर्मिंदा हो तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा गरीब उम्मती मेरी जिंदगी को देख ले। अरे जो नबी जन्नत का मालिक है, जो नबी आबे कौसर का मालिक है, जो नबी कायनात का मालिक है, चल हमारा नबी सारी कायनात का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गुर्बत में जिंदगी भी गुजार सकता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट से पत्थर बांधे। गरीब मत समझना, आका की जिंदगी को फॉलो कीजिए आप। अल्लाह अल्लाह, तो मालदारी में मुस्तफ़ा सबसे आगे, और रही ब्यूटी खूबसूरती तो मुस्तफ़ा की तरह तो कोई है ही नहीं। जी अगर वाह, बात सच है तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका की तरह तो कोई है ही नहीं। हजरत हसन तो कहते हैं वह हसन मिन कलम तरक़त वाइनी व अजमल मिन कलम तलिदी निसा। या रसूलल्लाह मेरी आंखों ने तो आपसे अच्छा देखा ही नहीं है। और जब इश्क ने अंगड़ाई और ली, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? जी बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा की खूबसूरती की बात चल गई है तो बहुत अच्छी रिवायत सुनाने वाला हूँ, अगर आपकी इजाज़त होगी तो बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की तरह दुनिया में कोई है? आमिना के लाल की तरह दुनिया में कोई है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जा रहे थे, साथ में सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, आपका एक गुलाम तकरीबन आमिर बिन फहीरा, ये तीनों लोग हिजरत करके जा रहे थे। रास्ते में ज़ातेरा ख़त्म हो गया, जो खाने पीने की अशिया थी वो ख़त्म। रास्ते में एक पड़ाव पड़ा, एक पड़ाव पड़ा। ए बच्चों खामोश हो जाओ, तुम ही तकरीर करने लगो, हम सुन लेंगे। यहाँ से ऊपर बैठने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, नीचे होते तो इनको पकड़वा लेता अब तक। इधर, अरे आप, मैं उनको खामोश कर लूँगा, आप मेरी तरफ देखिए, मैं उनको खामोश कर लूँगा। इधर देखिए आप। अल्लाह अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो अगर आप साथ दोगे तो इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा, और सुना के बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़ातेरा खत्म हो गया, एक पड़ाव देखा, एक खैमा लगा हुआ देखा। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, कहा एक खातून, उस खैमे में एक खातून औरत थी, कहा अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की चीज़ हो, शायद खुर्दनी, तो हमें दे दीजिए, हम कीमतन उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं।
वो खातून कहने लगी, उसका नाम उम्मे माबद था, अगर मेरे पास कोई चीज़ खाने पीने की होती तो बसद मसरत में आपकी मेहमान नवाजी करती, लेकिन हमें तो कहसाली ने घेर रखा है, कहसाली ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। पास में एक बकरी खड़ी थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बकरी कैसी है, किसकी है? अर्ज की उम्मे माबद ने, ए नौजवान, मेरे खैमे की जितनी भी बकरियां थी, मेरा शौहर बकरियों को चराने के लिए खैमे से बाहर गया, पहाड़ी इलाके में गया, और ये जो बकरी घर पे रह गई है, ये कमजोर है, नकाहत की मारी हुई है, कहसाली की मारी हुई है, इससे बाहर जाया नहीं गया, इसीलिए घर में रह गई। अब अल्लाह के रसूल का जुमला सुनिए, आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो उससे दूध दूह लें। कहने लगी, नौजवान कमाल की बात है, इसमें खून नहीं है, दूध कहां से आएगा? इसकी खीरी पूरी खुश्क हो चुकी है, कई दिन से खाया नहीं पिया नहीं, इसमें इतनी ताकत नहीं कि घर से बाहर जा सके। आप कह रहे हो कि इससे दूध दूह लें, अगर इसमें दूध होता तो मैं आपकी मेहमान नवाजी करती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे माबद, इजाजत देना तेरा काम है, इस बकरी से दूध निकालना ये आमिना के लाल का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना कहा, उम्मे माबद भी सोचने लगी, आज मैं भी तो देखूंगी कौन सा करिश्मा होगा कि जिसमें खून ना हो उससे क्या दूध निकल सकता है। जो नकाहत और कमजोरी से मारी हुई बकरी हो, जिसकी खीरी पूरी खुश्क हो चुकी हो, क्या कोई उससे दूध निकाल सकता है? लेकिन उम्मे माबद को मालूम क्या था, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तो पत्थरों से पानी निकाल दें, ये तो हाथ की हड्डियों से पानी निकाल दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का उसे कहाँ मालूम था? अल्लाह अल्लाह उसने इजाज़त दी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, दूध दूहना शुरू किया, बकरी के थनों से दूध निकलना शुरू हुआ। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर तुम भी पी लो। जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने पी लिया, गुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने भी पी लिया, मेरे मुस्तफ़ा ने भी नोश फरमा लिया। आका ने इरशाद फरमाया, उम्मे माबद तुम भी पी लो। उम्मे माबद ने भी पी लिया। उम्मे माबद टुकुर टुकुर देख रही है, हैरत में पड़ गई, ताज्जुब में पड़ गई, यार बात समझ में नहीं आ रही, ये तो कहसाली से मरी हुई थी, ये तो कमजोरी से बकरी मरी हुई थी, इसकी खीरी खुश्क हो चुकी थी, इसमें इतना दूध कहां से आ गया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उम्मे माबद अगर तुम्हारे घर में कोई बर्तन हो तो ले आओ। एक बर्तन लाया गया, मुस्तफ़ा बकरी से दूध दूह रहे हैं, वो बर्तन भर गया। कहा दूसरा हो तो वो भी ले आओ, तीसरा हो तो वो भी ले आओ। अब खैमे के जितने भी बर्तन थे वो दूध से लबालब भर गए। आका ने इरशाद फरमाया, कोई और है? उम्मे माबद हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी, नौजवान जितने बर्तन थे वो सब भर गए, अब कोई बर्तन खाली नहीं बचा है। अब कोई बर्तन खाली नहीं बचा है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और अपने गुलाम को लेकर वहां से चल दिए। इतने में उम्मे माबद का शौहर आ गया। उम्मे माबद के शौहर ने जब अपने घर में दूध के बर्तनों को भरा हुआ देखा, उम्मे माबद का शौहर बेसाख में कहने लगा, ए उम्मे माबद ये तो बता, क्या आज आसमान से दूध की बारिश हुई है? ये दूध की नहरें कहां से निकल रही है? हमारे घर में तो कोई दूध का जानवर भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद ने पूरा किस्सा सुनाया, पूरा बयान किया। उम्मे माबद के शौहर ने जब सुना, उम्मे माबद का शौहर कहने लगा, कहीं ये वही मोहम्मद तो नहीं है जिसके पीछे अबू जहल आ रहा है, जिसके पीछे अबू लहब आ रहा है? कहीं ये वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो नहीं है जिसने नबूवत का ऐलान किया है, जिसने नबी होने का दावा किया है? कहीं ये वही नौजवान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो नहीं है आतंकवादी जिसका पीछा कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद के शौहर ने कहा, उसके कुछ सिफात बता, उसका कुछ हुलिया बता, उसका कुछ चलना बता, उसके खाने के बारे में बता, उसके पीने के बारे में बता। अब उम्मे माबद ने अरबी ज़बान में जो मुस्तफ़ा की तारीफ, मुस्तफ़ा का हुलिया बयान किया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अरबी ज़बान में सुनाऊं कि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद के शौहर ने जब इतना कहा, अब उम्मे माबद ने क्या कहा, जरा तवज्जो से सुन रहा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना, मैं अरबी इबारत सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद ने कहा, तराइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाहति हसनल खल्क़ि व मलिहल वजही, मैंने एक मर्द देखा है जिसका हुस्न नुमाया था। अल्लाह अल्लाह जिसकी सनात बड़ी खूबसूरत और चेहरा मली था। लम तुइबहु सजलतुन व लम तदर बिही सालतुन। अल्लाह अल्लाह न रंगत की ज्यादा सफेदी उसको मायूब बना रही थी और न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन और जमील था। अल्लाह अल्लाह फी ऐनिही ताजुन व फी अशफारिही वतफुन व फी सौतिही सहलुन। अल्लाह अल्लाह उसकी आंखें सिया, उसकी आंखें सिया
और पलके लाबनी थी, आवाज बड़ी गरजदार थी। असज्जु अकरनु, उसकी दोनों आबरू मिली हुई और बारीक थी। फी उनुकी ही सतुन, गर्दन चमकदार थी। वफी लिहियतिही कसाफतुन, और जो दाढ़ी मुबारक थी वो घनी थी। व इज़ा समत फ़अलिहिल वक़ार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवकार होते हैं। व इज़ा तकल्लम समा वअलाहुल बहाउ, जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो चेहरा पुरनूर व रौनक होता है। हुलुकुल मंतिक, शीरी गुफ्तार, फज़लुल ला नज़र वला हज़र, जब वो गुफ्तगू करते हैं उनकी गुफ्तगू न बेहुदा होती है न बेकार होती है। कान्ना मंतिक़हु खरसातुन नुज़्मी यतहद्दरना, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो गोया कि ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की लड़ियों से मोती बिखर रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह व अहलहु व हसनहु मिन क़रीब रबा, और दूर से देखने पर सबसे ज्यादा हसीन व जमील और बारोब नजर आते हैं। व अहलहु मिन क़रीब रबा, और करीब से देखने पर सबसे ज्यादा शीरी और हसीन व जमील नजर आते हैं। ला तशनुहु ऐनु मिन तूल, न इतने लंबे की आंखों को बुरा लगे। ला तक़तहिमु ऐनु मिन क़स्र, न इतने छोटे की आंखें उसको हकीर समझने लगे। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अब जनाब उम्मे माबद मेरे मुस्तफ़ा की तस्वीर कशी कर रही है, मुस्तफ़ा की सीरत, मुस्तफ़ा की खूबसूरती का नक्शा बयान कर रही है। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद आगे कहती है लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ून बिही, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। व इन क़ाला इस्तमिऊ लिक़ौलिही, जब वो किसी को किसी चीज़ का हुक्म देते हैं तो फौरन उसको करते हैं। व इन अमरा तबादरू इला अमरिही, जब वो किसी काम का किसी को हुक्म देते हैं तो फौरन उसको बजा लाते हैं। गुस्नुम फहुवा गुस्नैनी बन गुस्नुम बैना गुस्नैनी फहुवा अंदरु सलासी मंजरु व हसनु क़दा, आप दो शाखों के दरमियान एक शाख के मानिंद है, जो शाख सबसे ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब और कद आवर हो। अल्लाह अल्लाह। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, अल्लाह अल्लाह। ना वो तुरशरू है ना उनके बात की मुखालफत की जाती है। महफूदुन महशूदुन, वो सबके मखदूम है, वो सबके आका है, वो सबके मलजा है, वो सबके मावा है, वो सबके मोहतरम है। अल्लाह अल्लाह। जनाब उम्मे माबद मेरे मुस्तफ़ा की तस्वीर कशी कर रही है। अब जनाब उम्मे माबद के शोहर ने कहा था और बताओ। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने कहा था क्या बताऊं, उनका चलना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब है, उनका पीना लाजवाब, उनका तर्ज़ तकल्लुम लाजवाब, उनकी रफ्तार लाजवाब, उनकी गुफ्तार लाजवाब, उनका लिबास लाजवाब, उनके दस्ते करम को देखो तो वो लाजवाब है, उनके हाथों को देखो तो वो लाजवाब है, उनकी आंखों को देखो तो ऐसा लगे पूरी जिंदगी इन्हीं आंखों में डूब कर गुजर जाए। उनके गेसू मुबारक को देखो तो दिल ये करे कि गेसू मुबारक की छाएं हो और पूरी जिंदगी इन्हीं छाओं के नीचे बैठकर गुजार दी जाए। अल्लाह अल्लाह। उनके दंदाने मुबारक को देखो लाजवाब है, उनके चेहरे मुबारक को देखो लाजवाब है, उनका हर कौल हर फेल हर अमल हर अदा लाजवाब है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके जहन में ये बात आ रही होगी, हो सकता है ये तारीफ उम्मे माबद ने की है, एक खातून ने की है, और जब औरत तारीफ करने पे आती है तो उसमें गुलू कर देती है। हो सकता है उम्मे माबद ने झूठ बोला हो सकता है उम्मे माबद ने गलत नक्शा खींचा हो। अल्लाह अल्लाह। अब आओ किसी मर्द से पूछते हैं, मैंने सिद्दीक़ अकबर से कहा ए सैयदुना सिद्दीक़ अकबर तुम बताओ। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे मैंने देखे बहुत है लेकिन आमिना के लाल की तरह कोई नहीं देखा है। फारूक आजम ने भी यही कहा, उस्मान गनी ने भी यही कहा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार ने भी यही कहा, हजरत हसन ने भी यही कहा, हर सहाबी ने यही कहा। अब आपके जहन में एक बात और आ रही होगी, अल्लाह अल्लाह सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कैसे कह दिया? क्या उन्होंने अपने से पहले वालों का जमाना देखा? क्या उन्होंने अपने से बाद वालों का जमाना देखा? हो सकता है इस दुनिया में इस वक्त कोई उनकी तरह ना हो, उनसे पहले कोई उनकी तरह हो या उनके बाद में उनकी तरह हो। अब आओ उससे पूछते हैं जिसने कायनात के जर्रे रर्रे को देखा, जिसने खित्ते खित्ते को देखा, वो कौन है? वो जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार हैं। आप मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह। जब मैंने जिब्रील अमीन से कहा जिब्रील ये बताओ, हर एक की बात पे एतराज हो रहा है, हर एक की बात पे मोतरज एतराज कर रहा है, तुम बताओ। इसलिए तुमने आदम की आदमियत को देखा, तुमने शीश की मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा, सुलेमान की हुकूमत को देखा, तुमने हजरत अय्यूब के सब्र को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, इस्माइल की ज़बीहत को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा। तौरात तुमने देखी, इंजील तुमने देखी, ज़बूर तुमने देखी, हर सिद्दीक़ की सदाकत तुमने देखी, हर फारूक की अदालत तुमने देखी, हर उस्मान की सखावत तुमने देखी, हर अली की शुजाअत तुमने देखी, हर शहीद की शहादत तुमने देखी। ए जिब्रील अमीन तुम बताओ। अल्लाह अल्लाह। जब हमने अपना क्वेश्चन जिब्रील अमीन की बारगाह में रखा तो जिब्रील अमीन क्या कहते हैं? हदीस पाक के अल्फाज है वो सुनिए। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद, मैंने मशरिक से
लेके मगरिब तक अल्लाह अल्लाह देखा ही नहीं है। देखने के लिए तो रअयतु आता है, नजर तो आता है। हदीस पाक में कल्लबा का जिक्र है और कल्लबा का माना आता है टटोल टटोल के देखना, छानबीनी से देखना। एक देखना ये है मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, और एक देखना वो होता है जब घर की औरतें लड़कियां देखने जाती हैं तो नाखून भी देखती हैं, चला के भी देखती हैं, खिला के भी देखती हैं, बिठा के भी देखती हैं, कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है, इसलिए वो गहरी नजर से देखा जाता है। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने बड़ी गहरी नजर से देखा है। कल लब्दु का जिक्र है, मैंने बहुत सर्चिंग की, मैंने बहुत तहकीक की, मैंने पीएचडी पे पीएचडी की। मैंने आदम के दौर को देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने शीश के दौर को देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने दाऊद के दौर को देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को देखा, हजरत अय्यूब के सब्र को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को देखा, हजरत इस्माइल की ज़बीहत को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा, तौरात को देखा, इंजील को देखा, ज़बूर को देखा, हर किताब को देखा, हर सहीफे को देखा, हर नबी की शान को देखा, हर रसूल के मकाम को देखा। अल्लाह अल्लाह मैंने सातों आसमानों पे देखा, पहले पे देखा, दूसरे पे देखा, तीसरे पे देखा, चौथे पे देखा, पांचवें पे देखा, छठे पे देखा, सातवें पे देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने सातों जमीनों में देखा, टटोल टटोल के देखा, कहीं मोहम्मद की तरह तो मिल जाए। मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, अरब देखा, अजम देखा, छोटे को देखा, बड़े को देखा, मैंने बूढ़े को देखा, मैंने हर गोरे को देखा, हर काले को देखा, हिंद को देखा, पाक को देखा, अरबिस्तान, बलूचिस्तान, पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा। अब जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने पूरी दुनिया को बड़ी बारीक बीनी से देखा, सर्चिंग की, मगर कसम खुदा की मैं थक गया, मैं हार मान गया। मैंने दुनिया को देखा है लेकिन कहीं मोहम्मद की तरह नहीं देखा है, कहीं आमिना के लाल की तरह नहीं देखा है। जब मैंने यह हदीस पाक पढ़ी, अब मैंने अपना सफर बरेली शरीफ को बांध दिया। मैं बरेली शरीफ पहुंचा, महल्ला सौदागरान में दाखिल हुआ, वहां से मंजर इस्लाम का दीदार किया। मंजर इस्लाम से मैंने गुंबद आला हजरत को देखा। गुंबद आला हजरत को देखने के बाद तुरबत आला हजरत में गया, मैंने सलाम अर्ज किया और 10 बस्ता खड़ा हो गया। मैं कहने लगा हुजूर आला हजरत आपकी शेरो शायरी में हमने आपका बड़ा नाम सुना है। जब आप शेरो शायरी करते हैं आपकी शेरो शायरी में सिद्दीक अकबर की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है। ए इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी, आप में हजरत हसन का कमाल है, इमाम आजम की करामत है। अल्लाह अल्लाह ये तो बताओ जो जिब्रील अमीन ने हदीस पाक बयान की है, अब हम तुमसे शेरो शायरी में सुनना चाहते हैं। जब मैंने अपना क्वेश्चन बार गए आला हजरत में रखा तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई, हमने तो सदियों पहले कहा है। मैंने कहा क्या कहा है, जरा तवज्जो से सुने। तो गुंबद आला हजरत और तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नपाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, आमदे मुस्तफा, हज़रत अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मुस्तफा लाजवाब, सुभान अल्लाह बोलो। पता नहीं आया क्या अभी मुस्तफा की खूबसूरती सुन के, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं क्या पूरी दुनिया बयान करे तो बयान कर सकती है क्या? किसी की आंखें अच्छी तो कान बड़ा, किसी का कान छोटा तो नाक बड़ी, कहीं ना कहीं डिफेक्टेड है। आमीना के लाल को जिस तरह से देखिए, जिस पहलू से देखिए, जिधर से उठा के देखिए, सब में स्पेशल और खास नजर आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने स्पेशल बना के भेजा है, उनकी तरह कोई है नहीं। मैंने बताया था रिश्ते में 3 चीजें, एक मालदारी, एक खूबसूरती। तो मुस्तफा मालदारी में सबसे आगे और खूबसूरती में सबसे आगे। तीसरी चीज मैंने बताया था बैकग्राउंड। बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूं। क्या बताया था? बैकग्राउंड। अगर आपकी बस्ती में कोई सैयद आ जाए, दाढ़ी रखता हो या नहीं, नमाज पढ़ता हो या नहीं, आप उसकी ताजीम करते हो या नहीं? क्यों? आप जानते हो उसकी रगों में खूने रसूल है। इसी वजह जिस खानदान की इतनी ताजीम की जाए, उसी खानदान की असल मदीने वाले मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खानदान में भी सबसे लाजवाब, किसी के खानदान में प्रधान, विधायक, MP,
प्रोफेसर, डॉक्टर, मिनिस्टर, इंजीनियर, दुनिया का मालदार हो सकता है, लेकिन मदीने का ताजदार कहां से लाओगे? वाह वाह। मुस्तफा बैकग्राउंड खानदान में भी सबसे आला, माल देखो तो सबसे आला, जमाल देखो तो सबसे आला, खानदान देखो तो सबसे आला। अब फिर मुझे बताओ, जिसमें ये तीन खूबियां, कितने रिश्ते मुस्तफा के आते होंगे? कितने रिश्ते आते हैं? आपके रूप में कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसमें ये तीनों चीजें हों, तो हर एक इंसान चाहेगा कि मेरी बेटी का निकाह इस घर में हो जाए। तीनों चीजें जो इंसान को चाहिए वो मौजूद। ए बच्चों, वे गड़बड़ मत करो, सो जाओ जाओ। अल्लाह अल्लाह, तीनों चीजें मुस्तफा में मौजूद। कितने रिश्ते आते होंगे? हर कबारी लड़की चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। अल्लाह के रसूल के वालिद जिन गलियों से गुजरते थे ना, हर लड़की की ख्वाहिश होती थी कि मेरा निकाह अब्दुल्ला से हो जाए। जब आपका निकाह हजरत आमिना से हो गया, फिर उन्हीं गलियों से गुजरे, खवातीन ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि पहले तो आप मुझसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद थी, अब क्या हुआ? कहा अब्दुल्ला सुनो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था उसकी जरूरत थी। अब वो नूर मोहम्मदी सरापा दुनिया में मौजूद। 25 साल की मुकम्मल जवानी, अहद शबाब, हुस्न देखो तो लाजवाब, अमीरी में सबसे आगे, खानदान में सबसे मोहतरम। अब दुनिया की हर एक लड़की ये चाहती थी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर कवारी लड़की की ख्वाहिश कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर बादशाह की बेटी की ये मंशा कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर हस्नो जमाल की मलका की ये ख्वाहिश कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर बादशाह सोचता था कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन आओ प्यारो, अपने नबी की जिंदगी को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सबसे पहला निकाह अल्लाह 25 साल की मुकम्मल जवानी में, जिसमें इतनी खूबियां मौजूद हो, अल्लाह अल्लाह, किसी कवारी लड़की से निकाह नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से निकाह नहीं किया, किसी बादशाह की हुस्न जमाल की मलका से निकाह नहीं किया, बल्कि आमिना के लाल ने अपना पहला निकाह 25 साल की उम्र शरीफ में एक 40 साल खातून जिनका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है, जो पहले से बेवा है, उनसे किया और दुनिया वालों को बताया अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल आ गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज जो बच्चियां कहती है ना, औरतें कहें या जो मेरे मुस्तफा की सीरत पर भौंकते हैं ना, भौंकते हैं, उनको ओपनली चैलेंज है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मुस्तफा के निकाह पर जो अंगुशनुमाई करती है ना, उनको ये पढ़ के सुनाओ। और जब तक हज़रत खदीजा बहयात रही, मुस्तफा ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। अल्लाह अल्लाह, मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया की जितनी भी औरतें, बहुत सारी औरतें, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने पर्दा दिया, 4 दीवारी के अंदर रखा। मैं कहूंगा जब तक इस्लाम नहीं, जब तक मोहम्मद नहीं, जब तक कुरान नहीं, किसी भी मजहब में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। आमिना के लाला तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। इस्लाम इतनी आसानी से नहीं आया। इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूं मैं, आप अपने घरों के माहौलों को सुधारिए, अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से कीजिए। बहुत जल्दी मैंने बात खत्म कर ली। हाँ हजरत, बच्चे बिगड़ गए। बच्चे कहना नहीं मानती, कहना, नमाज नहीं पढ़ते। 50 साल के तो हो गए, तुम खुद ही नहीं पढ़ रहे तो बच्चे क्या पढ़े? नमाज के ऊपर तकरीर कर दो इमाम साहब जुम्मे में। नमाज कोई ऐसा टॉपिक है उसके ऊपर तकरीर की जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू 7 सिनीन, जब 7 साल के तुम्हारे बच्चे हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अगर इस हदीस पर पूरी दुनिया अमल कर ले तो क्या पूरी दुनिया में कोई बच्चा बेनमाजी रहेगा? इनको इससे मतलब थोड़ी है, इनको तो मतलब ये, देख फुला का देख कितना कमा रहा है, गड्डियां पे गड्डियां ला रहा है, तू निकम्मा है।